इंडिया को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई सुपर पावर कश्मीर पर थर्ड पार्टी मीडिएशन की बात करता है, और जब ये नाम डोनाल्ड ट्रंप का हो तो इंडिया की नींदें उड़ जाती हैं। हाल ही में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कंफर्म किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप कश्मीर के मसले को हल करने के लिए सीरियस हैं। उनका कहना है कि ये एक जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, यानी ऐसी लंबी लड़ाई जो कई दिहाइयों से चली आ रही है, जिसे ट्रंप खत्म करना चाहते हैं। ये बात किसी रूटीन स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं थी। ये उस वक्त सामने आई जब ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालिया सीज फायर में कलीदी किरदार अदा किया। उनका कहना था कि मैं दोनों मुल्कों के साथ काम करूंगा ताकि कई नस्लों से चलने वाले कश्मीर इशू को रिजॉल्व किया जा सके। इससे ये भी मैसेज मिला कि अमेरिका अब कश्मीर इशू में एक्टिवली इंटरेस्ट ले रहा है। पाकिस्तान ने फौरन इस बात का खुश इखलाकी से जवाब दिया। फॉरेन ऑफिस ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इस मसले का पुरअमन हल चाहता है। पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया कि ट्रंप की मीडिएशन ऑफर एक पॉजिटिव स्टेप है और पाकिस्तान हर ऐसी कोशिश का हिस्सा बनेगा जो रीजन में अमन और इंसाफ का सबब बने। लेकिन इंडिया का रिएक्शन बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। उन्होंने एक बार फिर ये कह दिया कि कश्मीर उनका अंदरूनी मसला है और किसी भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को वो कभी भी नहीं मानेगा। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने याद दिलाया कि ताशकंद एग्रीमेंट और शिमला अकॉर्ड के मुताबिक हर मसला सिर्फ दो तरफा डायलॉग के जरिए हल होगा, यानी सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बात हो सकती है, किसी तीसरे फरीक को इसमें बोलने का हक नहीं। मगर असल बात यह है कि अगर ये मसला सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हल हो सकता तो इतने सालों में हो चुका होता। कश्मीर का इशू हर वक्त किसी न किसी कशीदगी का सबब बनता है, चाहे वो एलओसी हो या डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स का तबादला। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन टेमी ब्रूस ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ट्रंप वो शख्स हैं जो उन लोगों को भी एक टेबल पर बिठा देते हैं जिनका कोई सोच भी नहीं सकता, और कश्मीर जैसा इशू जो दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान है उसे रिजॉल्व करना ट्रंप के लिए एक डिप्लोमेटिक लेगेसी बन सकता है। ब्रूस का कहना था कि ट्रंप का हर कदम जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करने के लिए होता है और कश्मीर उस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इस दौरान पाकिस्तान के डेलीगेशन, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल थे, वाशिंगटन में यूएस ऑफिशियल से मिले। काउंटर टेररिज्म, दो तरफा ताल्लुकात और रीजनल स्टेबिलिटी इस डेलीगेशन का एजेंडा था। स्टेट डिपार्टमेंट ने यह भी कंफर्म किया कि पाकिस्तान की तरफ से ये एंगेजमेंट यूएस को अपना नैरेटिव समझाने के लिए की गई थी, खासकर कश्मीर और इंडिया के साथ कशीदगी के हवाले से। इंडिया का जो स्टैंड है वो हमेशा प्रेडिक्टेबल होता है, तीसरा फरीक ना हो, सिर्फ दो तरफा बातचीत हो। लेकिन असल में वो कभी भी पाकिस्तान के साथ संजीदा डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं होते। जब भी पाकिस्तान डायलॉग की बात करता है, इंडिया या तो पुलवामा या सर्जिकल स्ट्राइक्स जैसे मसाइल उठाता है या फिर टॉपिक ही डाइवर्ट कर देता है। और ये भी याद रखना चाहिए कि जब मई 2025 में एक छोटी जंग हुई जहां मिसाइल्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स तक इस्तेमाल हुए, उसके बाद सीज फायर सिर्फ ट्रंप के डिप्लोमेटिक पुश से मुमकिन हुआ। मगर इंडिया ने इसे भी अपनी अस्करी बर्तरी का रिजल्ट कहकर दुनिया को गुमराह करना शुरू कर दिया। मगर हकीकत कुछ और कहती है। कश्मीर का मसला अब सिर्फ दो मुल्कों का नहीं रहा, ये एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। और जब ट्रंप जैसे लीडर इस पर खुली ऑफर देते हैं तो ये इंडिया के नैरेटिव को कमजोर करता है। इस दफा भी इंडिया का रिएक्शन पैनिक का था, क्योंकि वो जानता है कि अगर अमेरिका मीडिएशन में आता है तो कश्मीर में ग्राउंड रियलिटी एक्सपोज हो जाएगी। पाकिस्तान ने पहले भी कई दफा यूएन फोरम्स, ओआईसी और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर यह मौकिफ दिया है कि कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिया जाए। ये वक्त है कि दुनिया कश्मीर को सिर्फ एक रीजनल मसला ना समझे, बल्कि इंसानी हकूक का मसला समझे। और अगर ट्रंप इसे रिजॉल्व करने के लिए कोई किरदार अदा करते हैं तो ये सिर्फ साउथ एशिया के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अमन का एक नया दौर शुरू करने का मौका हो सकता है।